किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य अपने आप को तभी पहचान सकता है जब वह स्वयं को समझे। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है, बिना विचलित हुए। बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है उसे कार्य के फल की चिंता नहीं होती। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान को उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी भी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारा परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लक्ष्य गृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लक्ष्य गृह में षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और भेष बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर योजना किया था। इस योजना में पांडव ने भी ब्राह्मणों के भेष में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण के रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरा कर देता है उसे द्रौपदी का विवाह होना निश्चित है। अब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है, और अर्जुन ने पूरी विधि समझ ली। श्री कृष्ण की बातें सुनकर उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ तो आपकी क्या जरूरत है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे बस में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बहुत बेहतर कोशिश की और मछली की आंख में निशाना लगा दी। हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं है आता है तो निराश का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।